हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इज़ द कर्टोसिस। तो सबसे पहले समझिए कर्टोसिस होता क्या है। तो कर्टोसिस क्या होता है, ये हमारी टेलनेस को बताता है। एक्सट्रीम्स जो और आउटलायर जो ऑब्जर्वेशन होती है उनके बारे में बताता है। ओके, सो ए स्टैटिस्टिकल मेजर है दैट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेल है उसकी शेप के बारे में ये सारा इंफॉर्मेशन है। ओके, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर। ओके, मेजर मेजर टू डिस्क्राइब describe shape of distribution. Okay, shape of distribution. Okay, in terms of tail. Okay, और ये टेलनेस के बारे में बताता है। ये टेल इसका कैसे है उसके बारे में बताता है ये। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन जो बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले लेप्टोकर्टिक बन रहा है, मेसोकर्टिक बन रहा है और प्लेटिकर्टिक बन रहा है। इनके बीच में क्या डिफरेंस है और इनका क्या इम्प्लीकेशन है, हम इनके बारे में क्यों स्टडी करते हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको लेप्टोकर्टिक के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो लेप्टोकर्टिक जो है, लेप्टोकर्टिक हमें ये बताता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन जो है एक्सट्रीम में जाने की, आउटलायर ऑब्जर्वेशन की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें एवरेज से काफ़ी ज़्यादा डेविएशन रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये कर्टोसिस का जो वैल्यू होगा, कर्टोसिस का वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगा। अगर कर्टोसिस का वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, इट मीन्स कि हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक है और एक्सट्रीम इवेंट्स या ऑब्जर्वेशन के काफ़ी चांसेस होते हैं। ठीक है, ये पहला आ गया। अब दूसरा इसमें देखते हैं कि अगर लेप्टोकर्टिक है तो हैवी टेल होगा इसमें, ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए हैवी टेल एंड शार्प पीक। ओके, यहाँ पे देखिए शार्प पीक होगा। यहाँ पे देखिए मैं लेप्टोकर्टिक में ये जो इसका जो पीक बन रहा है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है, यहाँ पे ऊपर बन रहा है। और यहाँ पे देखिए इसका टेल जो ब्लैक में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा गैप बन रहा है। तो ये गैप क्या बता रहा है हमें कि ये टेल हैवी है। ओके, तो यहाँ पे हैवी टेल है, उसका पीक ज़्यादा है, तो वो क्या हमें लेप्टोकर्टिक के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है तो उस केस में हमें ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो कहाँ पे पाया जाता है ये, टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ओके, टी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम कि मेसोकर्टिक क्या होता है। देखिए मेसोकर्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेसोकर्टिक में जो कर्टोसिस का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 3। ओके, दैट मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या बताता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इन केस ऑफ के कर्टोसिस वैल्यू इज इक्वल टू 3, इट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्टोसिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कीप इन माइंड। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हमें लास्ट में जो लास्ट में नंबर 3 पॉइंट पे आते हैं। तो ये प्लेटिकर्टिक में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर से इसका पीक जो है फ्लैटर होता है। तो यहाँ पे देखिए आप इसका पीक जो है, जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा फ्लैट है इसका पीक। ये इसका पीक फ्लैट है और यहाँ पे देखिए इसका टेल काफ़ी ज़्यादा लाइट है। ठीक है, तो इसका क्या कह रहे हैं, फ्लैट पीक। इस केस में क्या होगा, फ्लैट पीक और दूसरा क्या हो गया, और लाइट टेल इसकी काफ़ी लाइट होगी। ओके, टेल लाइट है तो इट मीन्स कि आउटलायर ऑब्जर्वेशन के कम चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, एग्जांपल इसका क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसी चीज़ को बताता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एवरेज के अराउंड ही मूव करती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने 3 तरह की चीज़ें देख ली। अब देखिए इनका एप्लीकेशन क्या होता है कि जैसे आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए अगर आपको कर्टोसिस का यूज करना होगा, इन केस कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ रही है, तो इट मीन्स कि आपके लॉस या प्रॉफिट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मतलब एक्सट्रीम में जाने के चांसेस है। इसलिए आपका रिस्क
जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए रिस्क असेसमेंट किया जाता है अगर कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3। अगर कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 3 है तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये जो सिक्योरिटी है स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और इसमें लॉस के चांसेस या रिस्क के चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, तो उस केस में जनरली जो भी एक सेफ गेम खेलना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 3 है तो कंफर्टेबली उसके साथ वो जा सकता है। ठीक है, उस सिक्योरिटी को होल्ड कर सकता है। अदरवाइज वो रिस्क नहीं लेना चाहता है और कर्टोसिस की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो इस केस में उस सिक्योरिटी को स्टॉक को बेच सकता है और आगे मूव कर सकता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।